हेलो दोस्तों, अनमोल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की एक नई क्लास पढ़ेंगे जिसमें एक नया टाइप होगा जो आपका है जब एसआई मूलधन का 1/a गुना या मूलधन अपने का a/b गुना हो। तो इस स्थिति में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहा है कि किसी राशि, कोई राशि है जो हमें दिया नहीं है, कह रहा है किसी राशि पर किसी वार्षिक ब्याज पर, किसी राशि पर किसी वार्षिक ब्याज, ना तो यहाँ पे राशि पता है ना तो वार्षिक ब्याज पता है, दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है 25/16। मूलधन का 25/16 हो जाता है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करता है। यदि दर प्रतिशत, ये जो दर है प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर है। दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर है, इसका अर्थ ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन से देखने के बाद फिर हम लोग इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए कहा है कि इसके लिए अगर हमें ऑप्शन से चेक करना होगा तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है 8%। तो आप क्या करिएगा r/10 पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। और इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, रख करके चेक कर लीजिए। जो ऑप्शन हमें 25/16 दे दे वही आंसर हो जाएगा। तो रख के देखते हैं, यहाँ से कितना हो गया 8% को रखेंगे। जब 8% को रखेंगे तो 8 कितना हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 चौके 8 और 2 25 10 और 4 और बटे 5, 4 का वर्ग हमें देगा 16, 5 का वर्ग हमें देगा 25। यानी ये आंसर गलत है जो कि हमारा है 25/16। तो ये पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा हम चेक कर लेते हैं 11 दूनी 22। इसके लिए क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें और जो आएगी संख्या उसमें इसको एक में जोड़ देंगे। 11 दूनी 22 और 1 23 हो गया। 23 का वर्ग करेंगे और फिर यहाँ से आप कर सकते हैं 23 बटे कितना होगा 2 और फिर पूरे का बटा 10। तो ये चीज आपका आ जाएगा 23/20, जिसका वर्ग आप करेंगे तो हमें कभी भी 25/16 नहीं देगा। तीसरा ऑप्शन है C/12। इसको आप चेक करिए, 12 दूनी कितना होता है 24, 24 में 1 जोड़ देंगे 25 आ जाएगा। तो 25/2 यानी इसमें हम रखते हैं r के स्थान पे 25/2 रखेंगे और फिर बटे 10 है तो 25 और फिर बटे 2 नीचे चला जाएगा, 10 के साथ लग जाएगा और फिर हो जाएगा 5 बचे 25 और 5 चौक के कितना आ रहा है 20 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से जब इस चीज का जो कट के निकल के आया हमारा 5/4, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो 25 बटे कितना आ जाएगा 16 दे देगा। यानी ये वाला हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो जब भी हमें ऑप्शन से चेक करना होगा तो आप बस दर को उठाइएगा और यहाँ से r/10 का होल स्क्वायर कर दीजिए। एक एक दर को आप निकाल के चेक कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस चीज का हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो यहां से आपका कहा है ठीक है, यहां से हमारा है क्वेश्चन में कहा है किसी राशि, मान लेते हैं राशि P है, पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, ध्यान से देखिए यहां से कहा है साधारण ब्याज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज जो है वह मूलधन का 25/16 है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि जो एसआई है आपका वो कितना, अगर हम मान लेते हैं मूलधन P है तो उसका का अर्थ गुणा, यानी 25 बटे कितना है 16 है, 25/16 है। तो हमें पता है ये चीज तो हमें इसने दे दिया है, एसआई का मान दे दिया। और हम लोग पढ़े हैं कि एसआई बटे कितना होता है P इक्वल टू R और फिर T फिर पूरे का बटा 100, इतना कहा है।
एक चीज और हमसे इसमें कहा है कि वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर है। यानी यदि दर प्रतिशत यानी आर और फिर वर्षों में निरूपित करने वाली संख्या टी एक दूसरे के बराबर है, यदि यहां से हमें आर इक्वल टू कितना हो जाए, टी हो जाए, तो हम इसके हमें ज्ञात क्या करना है, दर, ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो हम इस टी को आर में बदल सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका एस आई बटे पी इक्वल टू आर इंटू आर बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्योंकि समय के स्थान पे हम आर इक्वल टू टी है तो टी लिख सकते हैं। तो यहां से आपका आया एस आई का मान कितना है, एस आई का मान है कि पी और फिर इंटू 25 और फिर बटे कितना आ रहा है 16 और फिर बटे कितना आ रहा है पी इक्वल टू आर स्क्वायर और फिर बटे कितना 100। तो ये चीज यहां से कट गई और बचा है क्या हमारे पास, इसके कटने के बाद हमारे पास बचा है 25 और फिर बटे 16 और फिर इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं आर बटे 10 का होल स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं। और इस चीज को हम क्या कर सकते हैं 5 बटे 4 का होल स्क्वायर आ गया बराबर आर बटे 10 का क्या आ गया, होल स्क्वायर। यही चीज हम उठा करके ऑप्शन से लगाए हैं। तो ऑप्शन से लगाने का तरीका बेसिक, जब भी हम ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसके लिए हमें बेसिक का पता होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए हम आपको बेसिक सबसे ज्यादा यानी बेसिक जरूर बताते हैं, क्योंकि बेसिक नॉलेज ही आपको 60 क्वेश्चनों को 60 तरीके से, छोटे तरीके से ऑप्शन से लगाने में मदद करता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए दो साइड है, इस साइड भी स्क्वायर है और इस साइड भी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर से हट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना, आपका बच गया 5 बटे 4 इक्वल टू आर बटे कितना आया 10 आ गया, आर बटे 10 आ गया। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 बचे 10, इस 5 का इधर गुणा कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा बटे 2 इक्वल टू कितना आया, आर आ गया। अब 25 का आधा कितना होता है, 25 का आधा यानी 12.5 होता है और फिर कितना आ गया इक्वल टू आर हो गया। तो हमारा आर जो मिला, यानी जो हम लोगों ने ऑप्शन से देखा था वो वाला हमारा क्या है, ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारा है किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज, वही क्वेश्चन है साधारण ब्याज उस राशि का 16 बटे 25 हो जाता है। पिछला था 25 बटे 16 यानी 16 बटे 25 हो जाता है यदि ब्याज की प्रतिशत दर, यहाँ भी वही बात कहा है, यदि ब्याज की प्रतिशत दर तथा उसका समय दोनों क्या हो, एक समान हो, यानी क्या हो, ये दोनों बराबर हो। तो ये क्या होगा, हमने एक ही चीज सीखा था कि आर स्क्वायर, आर बटे 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, आर बटे 10 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम 6 का मान रखेंगे, जब 6 रखेंगे आर के स्थान पे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 बटे 10 का होल स्क्वायर, 2 तिहाई 6 और 2 बचे 10, इसका वर्ग करेंगे 3 का 9 देगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 देगा, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं 8 वाला, इसको चेक करके देखते हैं। 8 बटे 10 कर लेते हैं, 2 चौके 8 और 2 बच्चे कितना हो गया 10, और 4 और 5 का वर्ग कर दो, 4 का और 5 का क्या कर दीजिए आप 4 और बटे 5 पूरे का वर्ग कर दिए, 4 चौके 16, 5 बचे 25। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो चलिए दोस्तों अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा है एक धनराशि पर 5 वर्षों, 5 वर्षों, ये 5 वर्ष, 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि का 1/4, 1/4 का अर्थ हो गया 1/4, ठीक है तद अनुसार उस ब्याज की राशि दर कितनी है, राशि दर पूछा है। और राशि दर हमें दिया है 4 ऑप्शन करके, और इसमें से कोई एक सही हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा 100, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1/20। ठीक है, तो ये जो आपका है 20 क्या है, आपका मूलधन हो गया, और एक क्या है
आपका SI हो गया। लेकिन 1 वर्ष का, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/20 आ गया। और 5×1=5 और 5×4=20, 1/4 इसने हमें दे दिया। अर्थात ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हुआ, सही हो गया। तो हम लोग इसको डिस्क्रिप्टिव से देखते हैं। तो यहाँ पर कितना आया, आपका कहा है कि एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज साधारण ब्याज उसी राशि का 1/4 हो जाता है। जो आपका साधारण ब्याज दिया है, SI दिया है, वो कितना है, P का 1/4 हो जाता है। ठीक है, मूलधन का उसी राशि का 1/4 हो जाता है। तो SI बटे कितना, P इक्वल टू कितना आया, R इंटू में T पूरे का बटा कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, राशि का 1/4 हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो SI दिया है, SI के स्थान पे हम रख सकते हैं P इंटू 1/4 और फिर बटा में कितना आया, P इक्वल टू R इंटू में T, फिर बटे में कितना आ गया, 100। और हमें T के स्थान पे कितना दिया है, 5 दिया, 5 दिया है। तो यहाँ से P से P निकालेंगे तो 1/4 देगा और फिर इक्वल टू R से 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 हो गया और ऊपर बचा है R। आप यहाँ से 2 और 4 बच्चे कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका त्रिय गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा R इक्वल टू 5% आ गया। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इस आधार पर हमने जब A/B गुने के आधार पर मूलधन हो और साधारण ब्याज हो, उन पे आधारित हमने 4 क्वेश्चनों को पढ़ा। अर्थात 4 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अगली टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। लेकिन इससे पहले आप जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में कमेंट्स भी कीजिए आपकी जो समस्याएं हो। और धन्यवाद।